देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गुणनखंड कीजिए। देखिए काफी आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, उसके बाद कितना दिया हुआ है 8x प्लस 8y। तो देखिए सेम सेम जो दिया हुआ है मतलब उसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x वाला है और यहाँ पर भी x वाला है, तो इसको हम लोग एक तरफ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ पे देखिए y वाला है और यहाँ पर भी y, तो कितना xy और प्लस 8y। अब देखिए दो दो का हम लोग पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये इसमें कितना कॉमन आ रहा है तो x, तो x प्लस 8 हुआ, फिर प्लस का साइन देंगे तो यहाँ पर y होगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे शॉर्ट देखिए आंसर नहीं हो सकता, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर कितना दिया हुआ है 15xy माइनस 6x प्लस 5y, उसके बाद देखिए माइनस 2। तो देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए y वाला है उसको एक तरफ रख देंगे 5xy, और यहाँ पर भी देखिए y वाला है एक तरफ। यहाँ पर x वाले के साथ कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इधर हो जाएगा 2 इधर, तो हम लोग कॉमन लेंगे तो 15xy, तो कितना दिया हुआ है तो 5y हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 5 15 और यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस, और 5y लिए हैं तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा तो माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं तो -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, तो x होगा, प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा अगर माइनस लेंगे, अगर प्लस लेंगे तो माइनस यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस देखिए -2 से गुना 2x हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3x होगा, 2 तिया 6 माइनस x, यहाँ पे 3 है, -2 को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 तिया 6x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यह इसका आंसर लिख देना है, समझ गए? तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक आंसर ऐसे बना सकते हो। अगर आंसर ऐसे होगा 5y, जो 5y माइनस 2 है तो -2, और एक आंसर 3x प्लस y दिया हुआ तो ऐसे करा देना, ऐसे भी आंसर हो जाएगा। और इससे यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, समझ गए? गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा खंड करके आपको लिखना होगा। देखिए आपके आंसर में इतना मतलब कि आगे सॉल्व करके दिया हुआ, तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 को भी आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ देखिए x प्लस वाई कर देंगे और उसके बाद देखिए बच जाएगा x प्लस 8, तो x प्लस देखिए दोनों में x प्लस 8 है तो इसको अलग कर लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये x प्लस वाई बच जाएगा, x प्लस वाई हम लोग लिख देंगे अलग में, ये अलग में लिख देंगे। ये दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो वही बच जाएगा फिर भी, तो ठीक है, ऐसे हम लोग कर लिए। तो उसके बाद देखिए 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में देखिए क्या करेंगे, तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस bx, उसके बाद यहाँ पर माइनस ay और माइनस by दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ax में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस कितना लेंगे, तो माइनस y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो प्लस b बच जाएगा। देखिए एक आप बात याद रखना, जो कॉमन करने के बाद जैसे a प्लस b, यहाँ पर जो कॉमन आएगा यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो आपका समझना है कि गलती है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, और कितना हो जाएगा a प्लस b। यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, तो ये 2 सेक्शन है, इसमें से अगर हम लोग दोनों कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन, a प्लस b कॉमन लेंगे तो a प्लस b। अब बच गया कौन, तो यहाँ पर x बचा, इसमें y बचा, तो माइनस लगा के, यहाँ पे माइनस दिया हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा के, ये इसका आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है। अब गुना में अगर मान लीजिए a प्लस b आपके आंसर हम पहले दिया हुआ, बाद में x माइनस वाई, तो फिर भी ये नहीं कि मेरा आंसर गलती है या आपके बुक का आंसर गलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गुना में क्योंकि देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो फिर भी 6 होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो फिर भी 6 ही होगा। तो गुना में अगर इधर से इधर लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये बात याद रखना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15pq, तो यहाँ पे देखिए प्लस 15, उसके बाद क्या दिया हुआ है 9q, उसके बाद प्लस 9q प्लस 25p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे कर देंगे 15, अपने सुविधा के लिए हम लोग कर सकते हैं, प्लस 25p कर देंगे, 25p। उसके बाद बच गया कौन 15, और 9q बचा है तो 9q, हम लोग चाहे तो इसके साथ भी रख सकते हैं, चाहे तो इसके साथ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आंसर वही आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3p हो जाएगा, 3p, तो 3 नहीं 5p आ जाएगा, 5p, तो 5p हुआ, तो 5 यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, और p है तो यहाँ पर आ जाएगा q, सिर्फ बच गया प्लस, 25 है 25, और p तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं प्लस, और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, हाँ है 3 है, तो 3 5 15, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 5 हुआ, उसके बाद 3q,
तो देखिए यहाँ पर 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, फिर भी है प्लस में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 5p प्लस 3, उसके बाद देखिए 3q प्लस 5 बच गया कॉमन, यही इसका आंसर हो गया। या तो पहले ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, फिर भी कोई फर्क, मैं पहले ही बता दिया 3 गुना 2 करो या 2 गुना 3 करो। या यहाँ देखिए 3q प्लस 5 है दिया हुआ या 5 प्लस 3q है दिया हुआ, फिर भी आंसर सेम ही है, मतलब एक बात बराबर। देखिए 3 प्लस 2 करो फिर भी 5, 2 प्लस 3 करोगे फिर भी 5, मतलब 5 प्लस 3q करो या 3q प्लस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे लोग कमेंट करते हैं सर आपका आंसर गलती है या मेरे बुक का आंसर गलती नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आखिर उसमें गुना में है या प्लस में दिया हुआ है। ऐसे अगर माइनस में रहता तब गलती, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ, यहाँ पर अगर उलट पुलट कर दिए तब गलती होगा। माइनस में और भागा में ऐसे नहीं होता, गुना और गुना और जोड़ में हम लोग इधर उधर जोड़ घटाव जो भी दिया हुआ नंबर को इधर उधर कर देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा तो ये समझ लेना है, 3 में 2 जोड़ोगे फिर भी 5, और 2 में 3 जोड़ोगे फिर भी 5, या 3 गुना 2 करोगे फिर भी 6, और 2 गुना 3 करोगे तो फिर भी 6 ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखिए 4 हुआ। अब उसके बाद देखिए कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दिया हुआ, और उसके बाद लास्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो z माइनस 7, फिर प्लस करेंगे तो 7 xy माइनस xyz। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये को इसमें हम लोग कॉमन, या नहीं तो जेड के साथ अलग कर देंगे, 7 को अलग कर देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी एक छुपा रहता है एक गुना में, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 z माइनस 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा, तो बच गया कौन 7। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और माइनस नहीं, हाँ माइनस होगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा, बच गया z। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उलट देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस z, या नहीं तो देखिए एक और तरीका, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इसमें फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए 7xy, ये -7 दिया हो तो -7 कर देंगे, फिर उसके बाद देखिए -xyz और प्लस z दिया हुआ तो प्लस z कर देंगे। क्वेश्चन देखिए सेम है, आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस है, समझ गए। अगर कुछ लिखा हुआ है तब मतलब यहाँ पर माइनस लिखा हो तब माइनस हुआ, अगर कुछ नहीं है सिर्फ ऐसे लिखा हुआ तो ये प्लस ही माना जाएगा। तो हम लोग ऐसे फॉर्मेट में तैयार कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल लिए, तो ये एक्स वाई बच गया कितना 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो जेड है, तो हम लोग बच गया कितना, तो एक्स वाई, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए तो क्या प्लस करने के लिए माइनस ही फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 माइनस जेड, और बच गया कौन, एक्स वाई माइनस 1 बचा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक यहाँ से उठाना और एक जो ये दोनों में से एक उठा लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए काफी आसान है, ये भी इस भी तरीका से बना सकते हैं, या कोई भी तरीका से बनाओ ना वही आंसर आएगा, बस कॉमन लेने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये चैप्टर काफी आसान है, और आसान के साथ देखिए ये जो चैप्टर है क्लास 10th में आप जब जाओगे तो उसमें भी एक चैप्टर काम आएगा, ये चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोहरा के देखो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो 12.1 हो गया, तो अगले चैप्टर में हम लोग 12.2 पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं भी समझने में दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।